नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आज फिर से हाजिर हूँ कक्षा 10 की गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर। तो चलिए हल करते हैं। सवाल क्या है हमारा? सवाल हमारा जो है सवाल है हमारा, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें दो जहाज़ों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। पहली लाइन अगर पढ़ेंगे आप, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। कौन सा लाइट हाउस? समुद्र तल से 75 सेंटीमीटर ऊंचा। तो यहाँ पर मान लो ये हमारा है समुद्र तल, यहाँ पर ये है हमारा समुद्र तल है, ये यहाँ पर समुद्र तल है। अब यहाँ से हमें क्या बनाना है? 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस। तो यहाँ पर मान लो हम एक लाइट हाउस बनाते हैं। ये हमारा लाइट हाउस बनके तैयार हो गया। अब ये जो लाइट हाउस है वो कितना है? वो है 75 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखा है कितना है? 75 मीटर है। यहाँ का ये जो नाप होगी, ये पूरी जो नाप हो जाएगी वो हो जाएगी 75 मीटर। ठीक है, पूरी माप हो जाएगी 75 मीटर। अब 75 मीटर हो गया। 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, कहाँ से? शिखर हमारा ये है, इसको बोलते हैं शिखर। शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, कितने समुद्री जहाज? दो समुद्री जहाज। एक मान लो यहाँ पर एक समुद्री जहाज यहाँ पर है और एक समुद्री जहाज यहाँ पर है। ठीक है, तो दो समुद्री जहाज है जिनको क्या जिनके जो अवनमन कोण बन रहा है, एक 30 बन रहा है, एक 45 बन रहा है, यानी अवनमन कोण। एक इसका ये होता है अवनमन कोण, ये एक बन रहा है हमारा 30 डिग्री का और एक बन रहा है 45 डिग्री का। तो ठीक है, अब यहाँ से हम 45 वाला भी बना ले रहे हैं। हाँ, एक बन रहा है 30 डिग्री वाला, यानी ये जो ये वाला बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री। और जो छोटा वाला इतना बनेगा वो सॉरी, ये जो पूरा बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा, जो छोटा है वो बनेगा हमारा 30 डिग्री का। ठीक है, ठीक। अब हमें पता है कि अगर ये 30 का है ये, तो अगर ये 30 का है तो ये वाला भी हमारा 30 का होगा। कितने का होगा? 30 का। और अगर ये 45 का है पूरा तो ये वाला कोण भी हमारा 45 का होगा। ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री का। ठीक है, ये हमारा 30 का हो गया, ये हमारा 45 का होगा। तो चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या क्या मिल गया? यहाँ पर हमें एक यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो एकदम लाइन सपाट होगी, बीच की लाइन, वहाँ से और यहाँ से देखोगे तो एक समकोण ट्राइंगल बन गया, समकोण त्रिभुज। तो अब अगर समकोण त्रिभुज बन गया तो यहाँ से हम पता है कि यहाँ पर क्या क्या दिया है। यहाँ पर दिया हुआ है लंबाई और यहाँ पर दी हुई है लंबाई दिया हुआ है और कुछ दिया है और कुछ नहीं दिया हुआ है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम हल करते हैं। तो हम कौन से पहले जिसमें बन रहा है 30 डिग्री का कोण, तो पहले हम लिखेंगे 30 डिग्री का कोण बनने पर, 30 डिग्री का कोण बनने पर जहाज। तो अब वो जो जहाज है उसका जो ट्रायंगल बनेगा कैसा बनेगा? मान लो इसका नाम रखे दे रहे हैं ए, यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पे हो जाएगा डी। तो 30 डिग्री का जो बनेगा तो ए बी डी बन जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज कौन सा? ए बी डी बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब हम करेंगे कि tan का जो सूत्र होता है, tan थीटा बराबर, उसका सूत्र होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब क्या है? गौर से ध्यान दीजिएगा। लंब क्या है? लंब मतलब ए बी, आधार क्या है? बी डी। ठीक है, इसके बाद अब हम लिखेंगे थीटा, tan मतलब 30 डिग्री, थीटा की जगह 30 डिग्री लिखना है, और
यहाँ पर लंब मतलब कितना है 75, लंबाई में कितना है 75 है, तो यहाँ पर लिखना है 75 75 अपन जो बीडी है, बीडी कितना है, बीडी हमें वैसे भी पता नहीं है, तो ठीक है पूरी बीडी को हम मान लेते हैं एक BC प्लस CD, यानी BC और प्लस CD मिलके बनेगा BD CD। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, और यहाँ पे हो गया 75 बटे BC प्लस CD। 75 का अगर हम इधर से मल्टीप्लाई कैची गुणा करेंगे इसका इसमें तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमें प्राप्त होगा BC प्लस CD बराबर 75 का इसमें अगर इसका गुणा अगर एक में करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, और इसका गुणा अगर इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 75√3 हो जाएगा। यहाँ पे BC प्लस CD की वैल्यू यहाँ पर पता चल चुकी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए जैसे ये चीज़ हमें पता चल गया, अब हम क्या करेंगे कि दूसरा जो जिसमें हमें 45 डिग्री वो नाव जिसमें 45 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें 45 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, वो नाव जिसमें 45 डिग्री का कोण बनता है। तो चलिए अब हम उसको भी लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसका लंब क्या हो जाएगा, वही AB बन जाएगा लंब, आधार क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा हमारा BC, यहाँ लिखेंगे BC। ठीक है, तो tan थीटा की जगह लिखेंगे 45 डिग्री और AB की जगह 75 और BC की जगह हमें पता ही नहीं है तो BC कितना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि BC की जगह BC ही रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है और 75 बटे BC, इसके नीचे 1 करोगे तो कैची गुणा करेंगे तो BC 1 कम BC हो जाएगा, यहाँ पे BC 1 कम BC और 75 1 कम 75 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ जो BC की जो वैल्यू आई है वो आई है 75, कितनी आई है 75। अब देखो गौर से, अब हमें पता चल चुका है कि BC हमारी यदि 75 है, BC कितनी है 75, BC के यहाँ पर ये जो BC है हमारी, ये हमारी 75 है 75, और अगर ये 75 है तो हमें इन दोनों नावों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, इन दोनों नावों की बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा यहाँ पर हमारा जो आंसर आया था, यहाँ पर BC प्लस CD बराबर 75√3 है। तो अब हम क्या करेंगे कि BC की वैल्यू पता चल चुकी है तो CD की वैल्यू हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगी, तो यहीं पर हम हल्की ले रहे हैं। ठीक है, यहीं पर हल्की ले रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि BC प्लस CD बराबर है 75√3 है। ठीक है, अब हमें BC की वैल्यू जो आई है, BC की वैल्यू पता चली है, ये हमारी 75 है, तो BC की जगह रख देना है 75 यानी 75 प्लस CD 75√3। अब देखिए 75 इसमें प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CD बराबर 75√3 माइनस 75। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 75 दोनों में कॉमन है, 75 निकाल लेंगे, 75 निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, अब CD बराबर 75 और हमें पता है कि √3 की जो वैल्यू होती है, √3 की, एक तो आंसर ये पूरा सही है, और अगर हमें मान ज्ञात करना है तो एक हो जाएगा हमारा 75 और √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 होता है माइनस 1। ठीक है, तो CD बराबर कितना हो जाएगी 75। अब इसमें यदि घटाएंगे, एक में एक चला जाएगा तो बचेगा हमारा गुणे में 0.732 बच जाएगा। ठीक है,
अब हम इसका 75 गुणे 0.732 का मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम कहीं पर की ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमें करना है 75 गुणे 0.732। 5 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 5 दूनी 10 बचेगा 1, 5 3 15, 15 1 16 बचेगा 1, 5 7 35, 35 1 36। 7 का 7 दूनी 14 के 4 बचे 1, 7 दूनी 14, 14 के 4 बचे 1, 7 के 21, 21 1 22 बचा 2, और 7 7 49, 49 और 2 कितना होता है 51। जोड़ेंगे तो 0 6 4 10 के 0 बचे 1, 6 2 8 1 9 3 1 4 और यहाँ पर 5। कितने अंक बाद दशमलव है 3 अंक, तो यहाँ पे 1 2 3 अंक लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 54.9। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आंसर आ गए हमारे। पहला आंसर तो ये हो गया, और दूसरा जो आंसर आया है वो हमारा 54.9। 9 की जो बीच की दूरी है वो आ गई हमारी 54.9 हमारी आ गई। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू वेरी मच।